10th ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दिनों हम आपको जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन विषय पर स्पष्ट कर रहे हैं और पिछले 3 वीडियोज़ हमने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन पर दिए हैं आपको। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में विशेषकर कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार के तंत्र का तंत्र होते हैं। सबसे पहला होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। दूसरा मैंने बताया था आपको परिधीय तंत्र का तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम PNS। और तीसरा हमने आपको बताया था स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के हमने नर्वस सिस्टम आपको बताए थे। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र में हमने आपको बताया था 2 चीज़ें मुख्य होती हैं, एक तो मानव मस्तिष्क और दूसरा मेरु रज्जु। मानव मस्तिष्क के बारे में मैंने बताया था इसके 3 पार्ट्स हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चभाग। मेरु रज्जु में ही मैंने आपको डिटेल में समझाया था और बताया था ये लंबी बेलनाकार नलिका होती है, रस्सीनुमा रचना होती है जो रीढ़ की हड्डी में जो नाल होती है उसमें पड़ी हुई रहती है और ये हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर विशेषकर नियंत्रण रखती है। और इसका प्रतिवर्ती चाप के बारे में ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हम आपको परिधीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। मनुष्य के मस्तिष्क और मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरी रीढ़ तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और रीढ़ तंत्रिकाओं को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इन दोनों नर्व्स के बारे में अध्ययन हम करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, अर्थात PNS में। तो PNS में जो हमें पढ़ना है, समझना है और याद करना है वो 2 प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, एक तो कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरा रीढ़ तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी रहती हैं। सामान्यतः इनके तंत्रिका तंतु ज्ञानेंद्रियों, मतलब कहने का ये नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके अतिरिक्त सिर, गर्दन तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं से जुड़े होते हैं। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या आमतौर से 12 जोड़ी होती है और ये 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं इसमें, संवेदी अर्थात सेंसरी, प्रेरक अर्थात इंडक्टरी और मिश्रित अर्थात ऑक्सिलरी। 3 प्रकार की तंत्रिकाएं इनमें शामिल रहती हैं। तो कपालीय तंत्रिकाएं मनुष्य में 12 जोड़ी होती हैं, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है रीढ़ तंत्रिकाएं, इसको स्पाइनल नर्व्स भी कहा जाता है। मनुष्य में 31 जोड़ी और मेढक में 12 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में जो रीढ़ तंत्रिकाएं हैं ये मिश्रित तंत्रिकाएं कहलाती हैं। प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका अधरमूल और पृष्ठमूल से बनी होती है। जो पृष्ठमूल की तंत्रिकाएं जो हैं वो संवेदी प्रकार की होती हैं और अधरमूल की जो तंत्रिकाएं होती हैं वे प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं। तो आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत केवल 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पढ़नी हैं, एक तो मस्तिष्क से निकलने वाली यानी कपाल से निकलने वाली और दूसरी मेरु रज्जु से निकलने वाली। तो कपाल से जो निकलती हैं उनको बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी से अर्थात मेरु रज्जु से जो निकलती हैं उनको बोलते हैं रीढ़ तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स। तो तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वायत्त का मतलब होता है इसका अपना सिस्टम अलग है, ये किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता। तो यह तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किंतु अंतिम रूप से इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मस्तिष्क और आपका सुषुम्ना, सुषुम्ना कहें, मेरुरज्जु कहें और रीढ़ की हड्डी कहें, रीढ़ रज्जु कहें, तीनों एक ही बातें हैं। तो याद रखें, जो स्वायत्त तंत्र का तंत्र हैं, इसमें वो तंत्रिकाएं शामिल हैं जो उन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करती हैं जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते, अर्थात अनैच्छिक होते हैं। अनैच्छिक कैसे? जैसे हमारा सांस लेना, हमारे हृदय का धड़कना, हमारी आहार नाल में क्रमाकुंचन होना, इन पे हमारा स्वयं का कोई कंट्रोल नहीं है। आप सब जानते हैं कि सांस तेज लें या हल्की लें, या सांस ले ना लें, हृदय हमारा धड़के या न धड़के, आहार नाल में क्रमाकुंचन हो या ना हो, ये सब कंट्रोल करना हमारे हाथ की बातें नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते, अर्थात अनैच्छिक हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं में ये स्वायत्त तंत्र का तंत्र अपना नियंत्रण और समन्वय रखता है। इसमें जो तंत्रिकाएँ होती हैं उनमें बहुत सारे तंत्रिका गुच्छक पाए जाते हैं, जिसे गैंग्लिया कहते हैं, और तंत्रिकाएँ भी होती हैं। और इस तंत्र में को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है अनुकंपी, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, और दूसरा है परानुकंपी, जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। देखिए, बिल्कुल नाम से ही पता है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब एक चीज़ बढ़ाएगी तो दूसरी चीज़ घटाएगी, एक चीज़ को खोलेगी तो दूसरी चीज़ को बंद करेगी, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं अनुकंपी और परानुकंपी। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दोनों प्रकार के जो तंत्रिका तंत्र हैं एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हृदय की धड़कन को ही देखें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है हृदय की धड़कन को बढ़ाएगा, रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज़ करेगा, जबकि परानुकंपी जो सिस्टम है वो हृदय की धड़कन को कम करेगा। तो इस प्रकार से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, अनुकंपी सिंपैथेटिक और परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, जिसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं हम पढ़ रहे हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो मुख्य अंग हमने पढ़े थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इस प्रकार से जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है काफ़ी डेवलप्ड होता है, और जितना हमने पढ़ा है इससे और भी ज़्यादा हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। थैंक यू।